राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है। उत्सव का माहौल है। चारों तरफ यज्ञ हवन अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ही कम समय बचा है। दूर दराज से दुनिया भर के साधु संत इस वक्त अयोध्या धाम में निवास कर रहे हैं और अपने उस प्रण को पूरा कर रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने लिया था। इसी तरीके से इस वक्त हमारे साथ में नेपाली बाबा मौजूद हैं, जिनकी ओर से भी एक बड़ी यज्ञशाला का निर्माण करवाया गया है और सरयू तट पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाने हैं। नेपाली बाबा से हम बात करेंगे। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से आप आए हैं, जानकारी के मुताबिक रहने वाले आप अयोध्या के, लेकिन लंबे समय से आप नेपाल में ही रहते हैं। जिस तरीके की तैयारी है, जो हवन कुंड बनाए गए हैं और 1008 शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे, उसकी महत्वता को लेकर हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो बेटा, सब बात है कि जुग जुगांतर से बिना शिव जी को स्थापना किए हुए किसी कार्य में सफलता सुनिश्चित नहीं है। जैसे अभी हम लोग धर्म के निधि, धर्म का उद्गम स्थान अयोध्या है। यहाँ रामलला प्रकट हुए जुगों में, उनके प्रकट होने का जिसके माध्यम से प्रकट हुए दशरथ जी, तो दशरथ जी के आराध्य देव शिव थे। माता भगवती सीता जो प्रकट हुई नेपाल जनकपुर में, उनके जो पिता थे जनक जी जिसको कहा जाता था, उनको भी आराध्य देव शिव थे। शिव को जो आराधना किया उसके यहाँ ब्रह्म का अवतार होगा, लक्ष्मी के अवतार होगी। इसलिए कोई भी काम करो तो शिव जी की साक्षी दे करके करो। कोई भी प्राणी भजन करो तो शिव जी की साक्षी करो, क्योंकि शिव जी का 3 नेत्र होता है। वह तीनों नेत्रों से सारे सृष्टि को देखते रहते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष तक शिव जी ही पहुंचाते हैं। इसलिए शिव जी की जो 1008 पंडालों में जो स्थापना है वह मैं सुनिश्चित, और मैं बहुत सा जग किया लेकिन बिना शिव जी के स्थापना की। अभी 2015 में एक बहुत बड़ा विशाल इस सीताराम नाम जप महाजग कराए थे, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े सम्राट सब लोग आए थे। अशोक सिंघल जी हमारे साथ थे, तो पहले से ही साथ थे। हमारे नृत्य गोपाल दास जी साथ थे, हमारे परमहंस धर्मदास इत्यादि जितने संत हमारे साथ थे। हमको लोग इलाहाबाद से यहाँ लाए कि महाराज एक बार सीताराम का अलख अयोध्यापुरी में जगाया जाए, जो कि हम लोग वर्षों से राम मंदिर के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं कहा कि बिना राम नाम का यह प्रयास सफल अभी भी कहते हैं कि राम नाम के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो वहाँ हम लोग संकल्प लिया। सिंघल जी ने कहे कि महाराज जी, क्या हम लोग को सफलता मिलेगी? तो फिर ऐसा हो सकता है? मैं कहा फिर हो सकता है। तो सफलता हो गई। लेकिन अभी घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन इस कलयुग में यह त्रेता का अवतार हो गया, त्रेता हो गया। त्रेता में राम का अवतार हो गया। राम के स्वरूप में अभी आप लोग मोदी के ही जानो, कोई पार्टी पटेशन वाला हिम्मत करना कि बाबा किसी व्यक्ति को प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। राम की तो प्रशंसा करना पड़ेगी, कृष्ण को प्रशंसा करना ही पड़ेगी, क्योंकि राम कृष्ण का जो कर्म क्षेत्र है वह प्रशंसनीय है, उसमें कोई काट नहीं सकता है। बाबा, आप जो पूरा श्रेय है, एक तरीके से कहा जाए कि संघर्ष तो हुआ, कई लोगों ने बलिदान भी दिया, और एक तरीके से वो दृश्य भी लोग भूले नहीं हैं जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, लेकिन कानूनी तौर पर लड़ाई जीती गई। लेकिन पूरा जो श्रेय क्या आप प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि जब रावण का राज था, हजारों साधु संत के रावण ने वध कर दिया था, हजारों। लेकिन सभी संतों को संतावना कम दिया। भगवान राम जाकर के दंड कारण में सबको संतावना दिए, संतों से मिले, संतों को कष्ट को हरे, तो राम को अनुश्रय मिलेगा। हजारों साधु संत उस समय रावण के राज में मारे गए, खा गए, कितने राक्षस उसे सब खा पी गए। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागी अति दाया। तुम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो कि राक्षसों ने संतों को खा करके हड्डियों, अस्थि माने हड्डी, हड्डियों का पहाड़ बना दिया था। भगवान राम ने जाकर पूछा ये क्या है? तो सरकार आप तो जानते ही सब साधु संत यहाँ तपस्या करते थे,
तपस्या करते समय सब राक्षस लोग खा करके ये सब हड्डी बचा हुआ है। तो भगवान राम को न श्रेय मिलेगा लक्ष्मण के रूप में। अभी आप लोग देख रहे हैं नित दिन हमारे जोगी राज नित दिन अयोध्या का भ्रमण, नित दिन अयोध्या का भ्रमण, उनका एक ही नासा है अयोध्या। तो जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसे भगवान राम जंगल गए तो लक्ष्मण जी भी नहीं माने चले गए, उसी प्रकार हमारे आज जोगी जी राम और लक्ष्मण के ऐसे साथ जोड़ी बना हुआ है और भगवान की कृपा होगी तो बने रहेंगे, बने रहेंगे। मैं तो जोगी जी को कहीं दूसरे रूप में देखना चाहता हूँ और शरीर रहेगा तो मैं देखूंगा वह साम्राज्य का जो व्यक्ति है उसमें व्यक्तित्व है। आज भारत नहीं पूरे विश्व में असुरों का संहार हो चुका, असुरों को संहार हो चुका। इसी पर मैं एक सवाल आपसे बाबा चाहूंगी कि अभी जैसे राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, सिरे से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे दर्शन करने और इसको बता रहे हैं कि वो बीजेपी का इवेंट है। तमाम साधु संत इस वक्त भावुक भी हैं कि ये सपना जो उन्होंने देखा था वो साकार हो रहा है और वो खुद उसके साक्षी बन पा रहे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। देखिए, दरअसल बात यह है कि असुर हमेशा भगवान को निंदा करेगा। पार्टी के मैं नहीं कह रहा हूं, हर पार्टी में संत हैं, हर पार्टी में धार्मिक व्यक्ति हैं जी, लेकिन जो असुरी वृत्ति होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। चोर ही चांदनी रातन भावा, जैसे चोर को कौन रात्रि अच्छा लगता है, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, अंधेरिया रात चोर को लिए अच्छा लगता है, यही ना। तो उसी प्रकार जैसे चोरों के लिए अंधेरिया ही अच्छा लगता है, जो प्रकाशिक जो नक्षत्र नीति है वो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार असुरों को धर्म अच्छा नहीं लगता है और धर्म ही दिखाई देता है। इसलिए उनकी बातें ही छोड़ो, उसका वही कर्तव्य ही है, उसका वही कर्तव्य है कि उसको यही अच्छा, अधर्म ही अच्छा लगेगा। उसका नियम है, जैसे मिर्चाई में तिताई होता है, गुड़ में मिठाई होता है। तो मिर्ची है तो तिताई तो देगा ही, गुड़ मिठाई देगा। अच्छा, आपने इनका ओवैसी साहब का नाम जरूर सुना होगा। अभी इनका एक बयान आया है, मस्जिद को लेकर बयान आया है कि जो सरकार है वो ललचाई नजरों से हमारी मस्जिदों को देख रही है, इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है। और अपने जो समुदाय के लोग हैं उनसे वो अपील करते हुए नजर आए हैं कि अपनी मस्जिदों को बचा कर रखो, क्योंकि ये लोग लालच के तहत तुम्हारी मस्जिदों को देख रहे हैं। देखो, ओबीसी इस कलयुग का राक्षस है, राक्षस इस कलयुग का ओरिजिनल राक्षस है। तो वो मस्जिद और मंदिर तो मैं नहीं जानता हूं। ओबीसी से कह दो कि रामजान क्यों करते हो, जब मंदिर मस्जिद का बात लाते हो तो रामजान क्यों करते हो, उसके बाप से पूछो, उनसे पूछो कि रामजान क्यों करते हो। रामजान माने क्या होता है, राम को जानना। और उसको भरम है, उसके मस्जिद के ऊपर भी चांद और बिंदी है, रकार और मकार है। हमारा राम तो उसको मस्जिद के ऊपर बैठे हैं, वो बेवकूफ है। उसको सही राजनीति के तौर पर सब मुसलमानों को भड़का रहा है। तो मुसलमान क्या मतलब, संसार में सब हिंदू हैं, वो तो बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो है नहीं, वो तो बने हैं ना। अरे मुसलमान तो बने हैं कि को भगवान बना करके भेजा, भगवान तो एक इंसान बना करके भेजा। भगवान ने हिंदू बना करके, ही न दऊ, जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है वही तो हिंदू है, तो वो भी हिंदू है, लेकिन वो बनावटी मुसलमान है। मुसलमान है, राक्षस है, असुर है। उस असुर से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो सही गलत सत संदेश देता है, ये करो वो करो, उसको संदेश से कोई मतलब ही नहीं है। 1 लाख ढिबरी बार दो, दीपक जला दो, सवेरा हो जाएगा। 1 लाख ढिबरी बार दो, सवेरा होगा? नहीं ना होगा। सूरज आ जाएंगे, सवेरा हो जाएगा। ढिबरी का कोई महत्व है? ढिबरी का महत्व रात्रि में है। उसी प्रकार उस राक्षसी वृत्ति है, उसको पाप में ही उसका प्रकाश अच्छा लगता है, पाप ही उसका प्रकाश है। एक आखिरी सवाल में बस, अब उस दिन क्योंकि 22 तारीख बहुत नजदीक है जब रामलला बाल स्वरूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर क्या भाव हैं अभी आपके मन में, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, 22 तारीख को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने, भाव नहीं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। उस दिन जितने सब हमारे भगवत प्रेमी, राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी हैं, सब अपने अपने घरों में, अपने महलों में, जिस स्थान पर हो उतना समय तक सीताराम का जाप करें। घर घर में भगवान राम सबको यहाँ बैठे हुए हैं,
भगवान एक जगह नहीं तो सर्वव्यापी हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, अप्रेम तो प्रभु प्रगट जिमी आगी। जैसे अरणी में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में छिपा हुआ है। इस सीताराम अरणी द्वारा रगड़ करो, भगवान वहीं आपको दर्शन देंगे। सुनिश्चित है कि सबको दर्शन देंगे। हमको तो ऐसा ही, हम तो भक्त हैं, उनकी तो सेवक है, हम तो रात दिन उसी में लगे रहते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया नेपाली बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रभु राम के प्राकट्य को लेकर जो 22 तारीख को साक्षात हम सभी देखने वाले हैं, उसको लेकर ये खुशी है, ये उत्सव है, ये सालों का प्रण है जो अब पूरा होने को आ चुका है। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।